आहोही माता की यह व्रत कथा सुनने के बाद ही आपका व्रत होगा पूर्ण। आहोही अष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन आहोही माता की पूजा और आहोही चित्र का दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस साल 24 अक्टूबर गुरुवार को आहोही अष्टमी है। इस दिन सांध्य योग और गुरु पुष्य नक्षत्र भी है। इस संयोग में आहोही माता की पूजा अर्चना करने से संतान के जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होती है। आहोही अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ ही व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती है और फिर दोपहर के बाद आहोही माता की पूजा करती है और शाम को तारों को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ती है। आइए जानते हैं आहोही अष्टमी की व्रत कथा विस्तार से। आहोही अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी एकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याहू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज़ हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज़ होगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत ही जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वहाँ दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुए पड़ गए हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू हो गए। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली,
मेरी कोक तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ढंग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 आहुति बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वहाँ लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। यह खुश हो गई। उसने 7 आहुति बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियों आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों वाल को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अपनी अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोक कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोक बंधवाई नहीं थी सो मैंने कोक बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोक खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोक खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुने।